राज, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कॉपी किताबों का ऐसे गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? एक काम करो, चुपचाप वहां जाके कोने में जाके होमवर्क करो, जाओ। पर पापा, मम्मी बार बार इस रूम में आके झाड़ू पोछा करती है और मुझे बार बार खड़ा करती है और मुझे शांति से होमवर्क भी नहीं करने देती। तू मुझे बोल सकता था ना ये बात। कविता भी नहीं। कविता, कविता, कविता! अरे क्या है, सुबह सुबह चिल्लाए जा रहे हो? तुम बार बार क्यों उसे उठाती रहती है? उसको पढ़ने दो ना अच्छे से। तो मैंने कब मना किया उसको पढ़ने के लिए? राज, मैंने तुम्हें मना किया पढ़ने के लिए? मम्मी, आप झाड़ू पोछा करने आ रही थी तो आप अरे मुझे तो बार मैंने बार तो खाली ये बोला कि बेड पे बैठ जाओ, नीचे मत बैठो। क्या हो गया उसमें? तो उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम बात को समझती नहीं हो। अरे क्या बात कर रहे हो, बात कर रहे हो? अरे बेड पे बैठ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं। और तुम्हें अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो एक काम करा करो, तुम घर की साफ सफाई कर लिया गलत करो। तरीके से इस बात को मत ले जाओ अभी। क्यों? सही तरीके से ही लेके जा रही हूँ। एक तो सुबह सुबह मैं पूरे घर का काम करूँ, उसके बाद से तुम्हारी ये सब सुनो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम उल्टी बात ले रही हो अपने सर पे। तो सीधी बात बताओ ना, तो सीधी बात लूंगी। तुमने क्या बोला मुझे कि उसको क्यों पढ़ने के लिए मना करते हो? मैंने कभी उसे पढ़ने के लिए मना किया? तुम चुप रहो। हाँ बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बार ये मत करो, वो मत करो, ये सब। तू चुप बैठ। जब भी देखो तो ये मम्मी, आप तो क्या समझो, ये सब ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सारी फसाद की जड़ ना तुम ही हो। जब भी देखो तो एक दूसरे के सामने बुराई करता रहता है हमारी। तेरी वजह से ही हम दोनों के सामने ये जब भी देखो तो झगड़े होते रहते हैं ये सब। हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ? ये भी तुम्हारे पे ही गया तुम्हारा बेटा। तुम भी ऐसे ही हो, सुबह सुबह में कुछ काम है नहीं, बस चालू हो गया डांटना बिना किसी बात के। बेड पे बुक्स रखे वो पसंद नहीं है। अरे तो कहाँ रखे बुक्स? घर बना दो बड़ा। सुबह सुबह बस यही काम बाकी रह गया है। रोज सुबह बुलाया झगड़े सुना किसने? करो बस। बुलाया किसने? तुमने बुलाया ना, तो तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। तो उसने मुझे बताया तब मैंने बुलाया ना आपको। तो मैंने गलती क्या की? सारी गलती मेरी ही है कि तुमसे मैंने शादी कर ली। ये सबसे बड़ी गलती है मेरी। अच्छा, ये तुम्हारी गलती है? तुम एक काम करो ना, फिर दे दो मुझे डिवोर्स। चली जाती हूँ मैं मेरे घर। हाँ, यही सब सुनना है बस सुबह सुबह। सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि अपने पास है ना एक मेला लगा है। हाँ वो देखा मैंने। तो इस इतवार हम राज को वहां लेके चले। हाँ क्यों नहीं भाई, यही तो उम्र है मेला देखने की, खेलने कूदने हाँ, उसे मेरी को राउंड में जाना और वो जो जंपिंग है ना, वो तो उसका बड़ा फेवरेट है। की। एक देखो, उसे जो चाहिए वो दिलवा देना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पापा, आकाश, आकाश? क्या हुआ? राज घर छोड़ के चला गया। ये चिट्ठी देके गया है वो। क्या? देखो तो क्या लिखा है। जानते हो ना इसमें क्या लिखा है? तुम दोनों के रोज रोज के झगड़ों की वजह से वो बेचारा बच्चा घर छोड़कर चला गया। ये सब तुम्हारी गलती है आकाश। अरे तुम दोनों के झगड़ों की वजह से ये मासूम बच्चा आज घर छोड़कर चला गया। अरे क्यों करते हो झगड़ा तुम लोग? दोनों ये भी नहीं सोचते हो कि राज पर क्या असर हो रही है। अब ये वो मासूम बच्चा कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, उसे भूख लगी होगी, कब का गया है वो? कुछ गलत हो गया तो मेरे बच्चे के साथ। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अभी जाता हूँ, उसे ढूंढ के लाता हूँ। मैं जाता हूँ। जल्दी जा बेटा। हो गया तो राज को हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे राज को। हाँ, कियान की मम्मी, वो मैं ये पूछ रही थी कि राज आया है क्या वहां पर कियान के साथ खेलने? हाँ, अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यही नीचे बिल्डिंग में ही होगा। हाँ, अरे आ गया घर पे आ गया। हाँ, मैं हाँ ठीक है, चलो बाद में बात करती हूँ। हे भगवान, सबको फोन। कविता, वो
सबको फोन कर लिया तुमने? पूछा कि राज वहाँ है कि नहीं? सबको फोन कर लिया, कहीं नहीं है राज। आप गए थे ना राज को ढूंढने, क्या हुआ, मिला क्या? सब जगह छान मारा मैंने, पूरी बिल्डिंग में देख लिया, वॉचमैन को पूछ लिया, बाहर जाके आया, कहीं पे नहीं दिख रहा है वो। पूरी बिल्डिंग में देख लिया? अरे तो सिर्फ बिल्डिंग में क्यों देखा, आजू बाजू जाओ ढूंढने। जा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो क्या तुम्हारी ये भी वजह से- आपको मैं समझाऊं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? एक तो मेरा बच्चा आपकी वजह से घर छोड़ के चला गया, आपकी आदतों ने उसे परेशान कर दिया होगा। मेरी? चुप रहो तुम। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ के गया है। जब भी देखो तो मेरे साथ बस लड़ती रहती हो तुम। अच्छा, और अभी कौन लड़ रहा है? हाँ, आप ही लड़ रहे हो ना। सब गलती आपकी है। अरे छोटी छोटी चीज में चिढ़ते रहते हो। अरे बच्चा बेचारा बेड पर बैठकर होमवर्क कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बुक्स अगर बेड पे रखी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, आपको तो बस झगड़ा करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए। अब आपकी वजह से मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अभी भी झगड़ा कर रही हो? ऐसी सिचुएशन में भी मैं जाता हूँ। तो जाओ ना, आई क्यों? हर जगह पे ढूंढा, मेरे बच्चे को, और अगर नहीं लेकर आया ना वापस से देख लेना फिर। इन दोनों के रोज रोज के झगड़ों की वजह से मेरा प्यार बच्चा घर छोड़ के चला गया। देखो सरला, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अरे इतने साल हो गए आकाश और कविता की शादी को, आज तो तुम अपनी बहू को समझा नहीं पाए हो कैसे रहते हैं घर में। अच्छा, इसमें मेरी गलती है। और आपने कभी अपने बच्चे को समझाया है कि उसे कैसे रहना चाहिए? जो चाहता है वही करता है। अरे वो तो आकाश तो मर्द है, बाहर काम के लिए जाता है। कविता तो घर में रहती है ना, उसे समझ में आना चाहिए बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करते। मुझे क्या पता था कि उन दोनों के झगड़ों का उस मासूम के दिमाग पे ऐसा असर पड़ रहा है। तो मैं भी समझा देती ना बैठ के। अब जब राज वापिस आएगा ना लौट के, तो हम दोनों है ना उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे। पता नहीं कहाँ गया होगा और क्या कर रहा होगा बच्चा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है। देखो मेरी तो सोच सोच के जान जा रही है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। देखो देखो सरला, तुम शांत हो जाओ। और देखो हम लोग आपस में बहस करेंगे ना तो बात बिगड़ जाएगी। अब शांत हो जाओ जरा। आकाश आएगा तो मैं उससे ठीक से बात करूंगा, हम दोनों उसे समझाएंगे। कविता से भी बात करेंगे। आप फोन कीजिए ना, उसे पता कीजिए कि ठीक है। बच्चा मिला कि नहीं। मैं करता हूँ उसे फोन, तुम शांत हो जाओ। कहाँ गया होगा ये राज? राज, काश मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज राज मैं क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा राज? भगवान, राज को लौटा। राज, कहाँ चले गए थे राज? तुम कितनी फिक्र कर रहे थे हम लोग, कितना ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ ढूंढा तुम, कहाँ थे राज तुम?
पापा, आप और मम्मी हर रोज झगड़ा करते हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा दम घुटता है वहाँ। बेटा, आज के बाद हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे। पापा, मुझे झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप पक्का मम्मी से झगड़ा नहीं करोगे? नहीं बेटा, कभी नहीं करूंगा अब झगड़ा। चल बेटा, अपने घर चलते। हे माँ, आप तो एक माँ का दर्द समझ सकते हो ना। मेरा राज पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कुछ माँ, मेरे राज को जल्दी भेज दो मेरे पास, जल्दी भेज दो। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा राज, भगवान उसकी रक्षा करे बस। अभी तक आया नहीं मेरा बच्चा। राज, राज, मेरा हमारा राज मिल गया। कहाँ चला गया था तू? हाँ, ऐसे घर छोड़ के जाते हैं क्या? कहाँ था ये? कहाँ था बेटा तू? ऐसे कोई घर छोड़ के चला जाता है? तूने कुछ खाया? कहाँ था तू? देखो, आज हमारी किस्मत अच्छी है कि राज हमें मिल गया, लेकिन तुम दोनों को समझना चाहिए, इतना अच्छा बच्चा कहीं खो जाता तो आज तो ये मिल गया। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता, जैसे घर का माहौल होता है ना, बच्चे पर ऐसा ही असर होता है। इसीलिए हमेशा कहती रहती हूँ कि घर में प्यार से रहो, तुम दोनों झगड़ा मत करो, ताकि बच्चा भी घर में खुश रहे और प्यार से रहे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, सब दोबारा दोनों को मत माफ करना। कर दीजिए, हम दोनों की गलती है। राज, आज मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आज के बाद हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं भी पक्का अगर पक्का प्रॉमिस। हाँ, अगर इन लोगों ने झगड़ा किया ना बेटा, मुझे बताना। हाँ, मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तुम इस घर से बाहर कभी न जाना। हाँ बेटा। हाँ? हम सब आज से खुशहाल जिंदगी जिएंगे। दीवारें भले ही ऊंची हो, पर घर कभी छोटा मत करना। अपनों के सामने कभी अहंकार बड़ा मत करना। खिलौनों से नहीं, सुकून से पलता है बचपन। बच्चों के सामने कभी अपनों से झगड़ा मत करना।